हम अपनी बस में सवार केले के खेतों की तरफ जा रहे थे। मैं कल रात देर तक जागने की वजह से थकावट का शिकार था। ये एक आम सी सुबह थी। फाग गोरिल्ला के मेमरान ने हमारी बस को रोका। दहशतगर्दों ने हमें कहा वो हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और ये कि परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन हम जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। Niña, levántate. Vámonos. हम नहीं जानते थे कि वो हमें कहां लेकर जा रहे हैं और वो हमारे साथ क्या करेंगे। वो हमें तकरीबन 20 मिनट तक ड्राइव करके ले गए और फिर उन्होंने हमें बाहर निकाला। उन्होंने हमें कतारों में घुटने के बल बिठा दिया। मैं अगली कतार में था। बहुत से रो रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन खुदा ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की कि वो दहशतगर्दों से मिन्नत समाजत ना करे। मैंने उससे कहा, सिर्फ खुदा ही को इसकी जिंदगी पर इख्तियार है। इससे अपने खुदा से मिन्नत करने की जरूरत थी, लेकिन वो इनसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। Maten a nosotros, no tenemos la culpa de nada. ¿Por qué tienes que hacer? Por favor, no me maten, por favor, no me maten. No. Tu felicidad es grande, tu felicidad incomparable. Tu felicidad es grande. इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे मार देंगे। मेरा मुल्क दहशतगर्दी का सामना कर रहा था। जब मैं सिर्फ 16 बरस का था तो मेरे बाप को गोरिल्लाज ने कत्ल कर दिया और अब मैं आसमान पर इससे मिलने को था। मैं मरने को तैयार था, चाहे वो दहशतगर्दों ही के हाथ क्यों ना हो। लेकिन तब भी मुझे एक पछतावा रहता कि मैंने उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताया। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब मैंने उन्हें चिल्लाते सुना कि कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, मुझे टांग में और चेहरे पर गोली मारी गई और मैं हैरान था मैं बच कैसे गया। तो भी मैं इन्हें यीशु के बारे में बताना चाहता था। दहशतगर्दों ने सबको कत्ल कर दिया।
Tu fidelidad